हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था और पिछले वीडियोस में हमने एलिमेंट्स को कवर किया था, ठीक है। फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्म के बारे में पढ़ा था, फॉर्म के अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था हमने कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। और फॉर्म के अंदर हमने अलग अलग फॉर्म के एलिमेंट्स टाइप्स को पढ़ा था कि टेक्स्ट इनपुट टाइप, चेक बॉक्स, ठीक है, और आपका सिलेक्ट बॉक्स, कंट्रोल, उन्हें बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में यहाँ पर कवर की थी। हिडन कंट्रोल, क्लिकेबल बटन है ना, रीसेट बटन, सबमिट बटन है ना, ये सारी चीज़ें, चेक बॉक्स बनाना और टेक्स्ट पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में कवर की थी। तो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब हम इसका एक आज की वीडियोस में फाइनल प्रैक्टिकल करने वाले हैं, यानी कि जो जो एलिमेंट्स को हमने सीखा था उन सभी एलिमेंट्स का यूज़ करके आज हम एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज की वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट फॉर्म बनाना बताएंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर सकें। तो फिर शुरू करते हैं अपना फॉर्म बनाना। तो सबसे पहले टाइटल में हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हम आज बनाने वाले हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये हो गया हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर बॉडी, और बॉडी के अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे बीजी कलर स्काई ब्लू, ठीक है। तो हमने स्पेस दिया और बीजी कलर, और बीजी कलर के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पर स्काई ब्लू, ठीक है। तो फटाफट मैं यहाँ पर कुछ कोड्स लिख लूँ अपना और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर हमने अब देखिए क्या किया, हमने यहाँ पर बॉडी टैग शुरू किया, बॉडी के अंदर हमने बीजी कलर स्काई ब्लू दे दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर शुरू किया। सेंटर इसलिए शुरू किया कि हमने यहाँ पर एक H1 हेडिंग दी, और H1 हेडिंग के अंदर हमने लिख दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम चाह रहे हैं जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये हमारा H1 हेडिंग के अंदर हमने रखा, और ये बीचों बीच में फॉर्म के प्रदर्शित हो, इसलिए हमने इसको H1 हेडिंग को क्या कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट के अंदर, सेंटर एलिमेंट्स के अंदर हमने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब हमारा क्या हुआ, ये तो हमारी हेडिंग हो गई। इसके बाद हमने अपना टेबल शुरू किया। टेबल का अलाइन हमने क्या कर दिया, सेंटर, यानी कि जो टेबल हमारी प्रदर्शित हो सेंटर में, और सेल पैडिंग हमने इसका क्या कर दिया, 10 कर दिया, बॉर्डर हमने इसका 5 रख दिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर के सेक्शन शुरू करेंगे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी हमें डेटा इनपुट कराना है यूजर से, वो चीजें हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले तो बच्चा TR, ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया था। अब TR के अंदर हम क्या शुरू करेंगे, यहाँ पर TD, ठीक है। TR के अंदर अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं TD। तो हमने यहाँ पर लिखा TD, और TD के अंदर जैसे हमने पहला यहाँ पर लिख दिया नेम, ठीक है। हमने यहाँ पर TD के अंदर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया नेम, ये नेम हो गया हमारा। इसके बाद TD क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड TD शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेकंड TD शुरू किया, और सेकंड TD के बीच में हम यहाँ पर एक देंगे इनपुट टाइप, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दे दिया इनपुट, और इनपुट के अंदर हम यहाँ पर इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप्स में हम यहाँ पर दे देंगे टेक्स्ट, यानी कि जो भी नाम लिखे वो किस में लिखे, पहले बता चुके हम कि टेक्स्ट में ही रखेंगे नाम, हमें इनपुट लेना है तो। फिर इसके बाद हम लिखेंगे नेम, ठीक है, नेम हो गया। अब नेम हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट नेम। नेम में क्या रखेंगे बच्चा, हम फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हो गया। हम इसमें यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, हम इसकी लेंथ दे सकते हैं कि जो नाम लिखा जाए उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मैक्स,
और लेंथ ये लगा देंगे। अब मैक्सिमम लेंथ हम रखना चाह रहे हैं कि भाई 30 कैरेक्टर से ज़्यादा ना, यानी कि जो भी अपना नाम भरे वो उसके 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर ये क्लोज हो गया। अब हम इतने का आउटपुट पहले हम आपको दिखा दें। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको फिर से यहाँ पर सेव करा लूँ एक, और ये हमारा है क्या, फाइनल प्रैक्टिकल है। तो मैं टेबल के नाम से यहाँ पे सेव करा लूँ .html। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करा लेती हूँ। पहले इतने का आउटपुट आपको दिखाती हूँ, फिर फटाफट हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, ये तो अभी हमारा देख रहे हैं फॉर्म कुछ इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दूँ ये, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक नेम ही इनपुट कराने का सेक्शन बनाया है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ आ गई। अब हम इसके अंदर और भी डेटा फील्ड ऐड कराने वाले हैं कि हमको नेम चाहिए, कोड चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो हम फटाफट अब हम इसको ऐड कराते हैं। तो बस साथ में कोड आप देखते रहिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करा लूँ। अब यहाँ से हम दूसरा क्या शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे यहाँ से हम कोर्स के लिए सेक्शन। तो यहाँ पर हम पहले हम लिख दें जिससे आपको पता रहे। ये हमने यहाँ पर लिख दिया कोर्स अप्लाइड फॉर, यानी कि किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं बच्चा, वो वाला सेक्शन हम यहाँ पे बना रहे हैं, दूसरा सेक्शन। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या शुरू करेंगे, दूसरा TR। तो फटाफट हम ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर ले, फिर हम इसके बारे में आपको बताते हैं। अब दूसरा सेक्शन जो हमने शुरू किया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। हमने दूसरा TR शुरू किया और दूसरे TR के अंदर हमने लिखा कोर्स अप्लाइड फॉर, यानी कि अब हम वो सेक्शन बना रहे हैं जहाँ से बच्चा क्या करेगा, अपने कोर्स, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है वो कोर्स यहाँ पर वो सिलेक्ट कराएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट हमने शुरू किया यहाँ पर एलिमेंट, और सिलेक्ट के अंदर नेम दे दिया और नेम का दे दिया कोर्स, यानी कि क्या सिलेक्ट कराए बच्चा, यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट कराए। अब वो कोर्स कौन सा सिलेक्ट कराएगा, भाई ऑप्शन में हम कुछ कोर्स देंगे तभी तो सिलेक्ट कराएगा। तो हमने यहाँ पर एक कोर्स दे दिया MCA, कोर्स दे दिया BCA। इसी तरीके से हम और भी कोर्स शुरू यहाँ पर दे सकते हैं। कैसे देंगे, ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन के अंदर वैल्यू में हमने लिख दिया MCA, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम इसी को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देंगे। MCA के नीचे हमने इसको क्या किया, यहाँ पे रखेंगे कर्सर और हम इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर देंगे। और फिर एक और जितने भी आपको कोर्सेज चाहिए, जैसे हमारा MCA हो गया, BCA हो गया, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक में दे देती हूँ PGDCA। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज मैंने यहाँ पे दे दिया PGDCA। ठीक है, PGDCA के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया O लेवल। तो मैंने यहाँ पर एक कोर्स लिख दिया O लेवल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ 4 कोर्सेज यहाँ पर दे दिए हैं। इसके बाद हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पर सिलेक्ट वाला शुरू किया था एलिमेंट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर सिलेक्ट को हमें ऑप्शन के बाद यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं सिलेक्ट को क्लोज कर दूंगी। ठीक है, एक सेकेंड मेरा, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट को क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया, सिलेक्ट ऑप्शन क्लोज हो गया, ऑप्शन के बाद हमारा सिलेक्ट क्लोज हो गया, सिलेक्ट के बाद हमारा क्या हुआ, TD क्लोज हो गया, TD के बाद अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, TR भी हमको क्लोज करना है। तो हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया TR। ठीक है, तो ये हमारा TR क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ये ऑप्शंस हमारा क्लोज नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस को क्लोज कर देंगे। हमारा PGDCA वाला ऑप्शन भी क्लोज नहीं है
और ओ लेबल वाला भी ऑप्शन क्लोज नहीं है, तो हमने इसको फटाफट यहाँ पे क्लोज कर दिया। टीडी हो गया, टीआर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब कंट्रोल एस से हमने यहाँ पर सेव कराया। अब हम ब्राउज़र पे आके इसका भी हम आउटपुट दिखाते हैं। देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पर जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ कोर्सेज के लिस्ट दिखाएंगे। भी कोर्स की लिस्ट नहीं दिखा रहा है, इसमें देख लेते हैं क्या कमी रह गई है। एक सेकेंड, हमने टीआर शुरू किया और टीआर के बाद हमने एक टीडी के अंदर लिखा कोर्स अप्लाइड फॉर, फिर उसके बाद हमने सिलेक्ट नेम दिया, ठीक है। टीडी के अंदर सिलेक्ट नेम और सिलेक्ट नेम के अंदर हमने कोर्स को पास कर दिया। फिर कोर्स के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑप्शन वैल्यू उसके अंदर दे दिया MCA। बस यहीं पे एक कमी हुई है जहाँ हमने ऑप्शन वैल्यू दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, MCA। यहाँ पे MCA हमको बाहर भी लिखना था, MCA। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑप्शन क्लोज होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ऑप्शन लिखा, वैल्यू लिखा, यहाँ पर BCA, तो बीच में हमको यहाँ पर भी क्या लिखना है, BCA, ठीक है। जिससे हमें वहाँ पर जो चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे वही नाम हमको वहाँ पर दिखाएगा। BCA के बाद हमने लिखा PGDCA, ठीक है। PGDCA के बाद अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, O लेबल, ठीक है। अब ओ लेबल के बाद हमने क्या किया, इसको एक सेव करा दे। अब हम दूसरा सेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया है। रिफ्रेश किया तो देखिए जितने भी कोर्स हमने ऐड किए वो हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हमारे 2 यहाँ पर सेक्शन बन गए, एक नाम फिलअप करने का हो गया और एक यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट कराने का। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन की ओर, ठीक है। यहाँ पर टीआर हमारा क्लोज हुआ। अब यहाँ से हम एंटर करते हैं। अब तीसरा सेक्शन जो हमारा बनेगा बच्चा, वो हमारा बनेगा जेंडर का, कि जेंडर सिलेक्ट कराने का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जेंडर, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अगला टीआर। एक सेकेंड, तो हमने यहाँ पर टीआर शुरू किया और टीआर के बीच में अब हमें क्या लिखना है, टीडी शुरू कराएंगे और टीडी के जस्ट बाद हमको क्या लिखना है, जेंडर। तो हमने यहाँ पर बेटा जेंडर लिख दिया और टीडी हमारा क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाले टीडी से बाहर हम दूसरा यहाँ पर टेबल डेटा शुरू करेंगे, टीडी, ठीक है। अब इस टीडी के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम इसको इंटर करा ले, नई लाइन में आ जाते हैं और यहाँ से इससे हमारा कोड हमें साफ सुथरा दिखे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे मेल। भाई पहला सिलेक्ट कराने का ऑप्शन क्या दिया, हमने लिख दिया मेल और यहाँ पर देंगे इनपुट टाइप हमने लिखा और इनपुट टाइप हमारा क्या रहना चाहिए, रेडियो बटन, वो किसी पर भी टिक कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका टाइप रेडियो बटन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया रेडियो के बाद हमने यहाँ पर क्या, नेम, और नेम के अंदर हमने क्या दे दिया, जेंडर। कि क्या सिलेक्ट करा रहे हैं भाई, जेंडर दे दिया। अब जेंडर के बाद अब हमारे यहाँ पर क्या हो गई, वैल्यू। हमने वैल्यू और वैल्यू के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पर पहला क्या होगा, जेंडर हमारा मेल। तो पहला जेंडर है हमारा मेल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मेल लिख दिया और पहला लेटर हम कैपिटल में कर दें, फॉर्म जिससे हमारा भाई ढंग से बने। ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने मेल लिख दिया। अब मेल के बाद अब हमको यहाँ पर क्या करना है बेटा, और यहाँ पर अब इसी को हम क्या काम कर सकते हैं, फीमेल लिखाना है। अब हम कंट्रोल C किया हमने और नई लाइन में आके कंट्रोल V कर दिया। अब जहाँ जहाँ मेल लिखा है हम वहाँ पर क्या कर देंगे, फीमेल, ठीक है। यहाँ पे फीमेल हो गया और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, फीमेल। और ये हो गया हमारा फीमेल, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, टीडी हमारा देखते हैं क्लोज हो गया है। सेकंड, हाँ देखिए टीडी क्लोज हो गया। टीआर, ये हमारा दूसरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सेव कराते हैं, कंट्रोल एस से हमने इसको सेव करा लिया। अब सेव कराने के बाद आ जाते हैं हम अपने ब्राउज़र पर और देखते हैं,
ठीक है। तो एक सेक्शन हमारे पास क्या हो गया, मेल और फीमेल का यहाँ पर ऐड हो चुका है कि यहाँ पर हम अपना मेल और फीमेल यहाँ पर जो भी है बंदा वो अपना सिलेक्ट करा लेगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। चलिए अगला सेक्शन हम फटाफट अब यहाँ पर शुरू करते हैं। टीआर के बाद अब हम अगला शुरू करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें अगला सेक्शन होगा हमारा बेटा एड्रेस, ठीक है। अगला सेक्शन हमारा होने वाला है एड्रेस का। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं टीआर। फटाफट इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँ। अब अगला सेक्शन हमारा देखिए एड्रेस का। एड्रेस में हमने क्या लिखा, टीआर लिखा, टीडी के अंदर हमने लिखा एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अगला टीडी शुरू किया। अगला टीडी हमारा टेक्स्ट एरिया, क्योंकि हम एड्रेस पे हमको क्या चाहिए, हमें एक बॉक्स चाहिए, एक एरिया हमको देना है जहाँ पर वो एड्रेस अपना टाइप कर सके यूज़र। तो टेक्स्ट एरिया, उसके अंदर हमने नेम के अंदर क्या लिख दिया, एड्रेस, रोज हमने 4 और कॉल्स हमने इसमें 23 को यहाँ पर रख दिया और टेक्स्ट एरिया को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब सिंपली हम सेव कराते हैं। सेव कराने के बाद हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर हमें देख पा रहे होंगे एक एड्रेस लिखने का भी हमारे पास एक सेक्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कंप्लीट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना अगला कोड, ठीक है। तो ये सारा कोड भी आपको क्या होगा, आपकी ये सारा कोड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस घर पे 2, 3, 4 बार कर सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए तो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो हम अपना अगला शुरू करते हैं सेक्शन। यहाँ तक हो गया इसके टीआर के बाद। अब अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा कंट्री का, ठीक है। तो अब हम कंट्री के लिए कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेक्शन कंट्री के लिए ऐड कर दिया। यहाँ पर कंट्री हमने टीडी के अंदर लिखा और टीडी इनपुट टाइम में हमने टेक्स्ट दिया, नेम कंट्री, वैल्यू इंडिया और रीड ओनली हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल एस हमने सेव कराया। अब यहाँ पर हम इसको भी आपको चेक करा दें, तो अब इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करा दें, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंट्री हमारा यहाँ पर इंडिया लिखकर आ चुका है, ठीक है। जो कि क्या है कि यहाँ पर अब कंट्री इंडिया लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर कि जो भी बंदा है वो सिर्फ ये जो फॉर्म बन रहा है एडमिशन फॉर्म, ये इंडिया की कंट्री के लिए ही है और कोई बंदा इस फॉर्म को भर नहीं सकता। इसलिए हमने यहाँ पर कोई ऑप्शन सिलेक्ट कराने का नहीं रखा। यहाँ पर हमने कंट्री इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट कर दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना अगला सेक्शन। यहाँ टीआर के बाद आ जाएंगे और थोड़ा
सा हम इसको कर लें जिससे आपको क्लियर फिर से अगला कोड दिखे। अब हमारा हॉबीज़, अगला सेक्शन हम इसमें ऐड करेंगे बेटा हॉबीज़ के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा हॉबीज़। अगला सेक्शन हमने यहाँ पर हॉबीज़ का जोड़ दिया। हॉबीज़ में हमने क्या किया, यहाँ पर टीडी के अंदर हमने पहले एक हेडिंग दे दी हॉबीज़। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हॉबीज़ में 2 हॉबीज़ दिखा दी। एक ड्राइंग, हमने यहाँ पर 3 हॉबीज़ दिखाई हैं। एक हमने यहाँ पर बेटा दिखा दिया ड्राइंग, और दूसरा हमने यहाँ पर दिखा दिया सिंगिंग। तो हमें इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरी हमारी हॉबीज़ के अंदर हमने दिखाया कुकिंग, तो हम यहाँ पर कुकिंग लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुकिंग ऐड कर दिया, और कुकिंग के लिए इनपुट टाइप हमने चेक बॉक्स लगा दिया कि मतलब जो भी उसकी हॉबीज़ हो उसके आगे वो चेक बॉक्स यहाँ पर यानी कि चेक टिक मार्क कर दे। ठीक है, और उसके बाद हमने कुकिंग के बाद यहाँ पर एक हॉबीज़ हमने यहाँ पर दे दिया है सिंगिंग। ठीक है, हमने दूसरा सिंगिंग, और सिंगिंग के लिए हमने यहाँ पर इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम हॉबीज़ सिंगिंग वैल्यू सिंगिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर कर दी है। अब हम इसको सेव करा लें, इसका आउटपुट देखिए, रिफ्रेश करते हैं तो, और इसको भी हम क्या करें थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है, तो कुछ फॉर्म आपका इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये चीज़ें हमारा कुछ गड़बड़ हुआ है कि यहाँ पर आ गया, फॉर्म से बाहर आ गया। ठीक है, जबकि इसको कहाँ यहाँ पर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसकी कमियाँ फटाफट देख लेते हैं कि हमने भैया कमियाँ कहाँ पर कर दी, क्या कोड हमारा मिस हो गया। हमने यहाँ पर क्या शुरू किया, टीडी, सबसे पहले हमने यहाँ पर टीआर शुरू किया, टीडी के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया हॉबीज़। ठीक है, और हम हॉबीज़ को कैपिटल में कर देते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, यहाँ पर हमारा कैपिटल में हॉबीज़ हो गया। हॉबीज़ के बाद हमने क्या हुआ, यहाँ पर BR को क्लोज़ किया हमने, फिर BR क्लोज़ किया। ठीक है, फिर हमारा ये टीडी क्लोज़ हो गया। टीडी के बाद हमने यहाँ पर एक टीडी और शुरू करना था, ये हमारा रह गया टीडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टीडी शुरू किया, और इस टीडी के अंदर ही सारा डेटा लिखना था। हमारा टीडी मिस हो गया था, तो इसलिए हमारा इस तरीके से आ रहा था कुछ। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर लास्ट में ले जाके हम क्या करेंगे, अपने टीडी को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम कंट्रोल S करते हैं, देखते हैं कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये हमारी बिल्कुल सही जगह पे आ चुका है। अब बस हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा काम बताया, थोड़ा सा काम बेटा ये बचा हुआ है हमारा कि अब हम यहाँ पर एक सबमिट और रीसेट बटन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म का लुक एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ जूम करा दूँ आपको। ये इतनी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो, नेम फिलअप कराने का, कोर्स, ठीक है, जेंडर, एड्रेस, कंट्री। अब हम यहाँ पर एक सबमिट और रीसेट बटन और यहाँ पर ऐड कर दें। कैसे ऐड करेंगे, चलिए ये सबसे लास्ट में फिर एक हम TR यहाँ पर शुरू कर लें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कमेंट एक ऐड कर दूँ जिससे आपको पता रहे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर हम लिखेंगे सबमिट एंड रीसेट, सबमिट एंड रीसेट बटन यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम अगला TR शुरू कर देते हैं बेटा। तो अब TR के अंदर हम अगला शुरू करेंगे TD। ठीक है, तो हमारा TD हो गया, और एक सेकंड इसको नई लाइन में ले लें, TD। ठीक है, अब TD के अंदर ही आ जाइएगा, सिंगल स्पेस देना। हम यहाँ पर हम लगाते हैं कॉल स्पेन।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉल स्पैन किया, कॉल स्पैन हमने यहाँ पर बेटा 2 दे दिया और इसका हम अलाइनमेंट सेट कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं फटाक से अलाइन। यहाँ पर हमने अलाइन दे दिया और अलाइन कर दिया इसको सेंटर। ठीक है, अलाइन हमारा सेंटर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं फिर नई लाइन में। नई लाइन में हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप। ठीक है, तो हमने इनपुट टाइप के अंदर हमने लिख दिया सबमिट। सबमिट लिख दिया और हम इसके नेम में क्या करेंगे, सबमिट के इनपुट टाइप हमने सबमिट दिया और यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे। जहाँ पर नेम लिखा है अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वैल्यू। तो इसको हम हटाकर यहाँ पर हम वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू और वैल्यू के अंदर हमने क्या लिख दिया, सबमिट। सबमिट और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे ये। ठीक है, इसके बाद हम एक और इनपुट टाइप शुरू करेंगे बच्चा, इनपुट। और इनपुट टाइप्स में अब हम यहाँ पर क्या देंगे, रीसेट, क्योंकि अगला बटन हमारा क्या बनने वाला है, रीसेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया रीसेट। अब रीसेट के बाद अब हमारा यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर जो नाम आया है हम नाम को यहाँ पर हटा दें और हमें यहाँ पर चाहिए वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, रीसेट। यहाँ पर हमारा हो गया रीसेट। अब इसके बाद हमारा रीसेट के बाद हमारा टीडी क्लोज हो गया, हमारा टीआर क्लोज हो गया। अब टीआर के बाद अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर हमका एक हमारी टेबल क्लोज करनी है। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक सेकेंड। तो हमारा टीआर क्लोज हो गया। अब हमें यहाँ पर टेबल क्लोज करनी है, तो यहाँ पर हम टेबल क्लोज कर दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी टेबल को क्लोज कर दिया। टेबल के बाद हमारी यहाँ पर क्या, फॉर्म, ये चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पर शायद सारी चीज़ें कंट्रोल एस से हम सेव कराते हैं। ठीक है, ठीक है, टेबल क्लोज हो गया, हमारा बॉडी क्लोज हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम और इसको एक बार हम रिफ्रेश कर ले। देखिए, तो हमारा सबमिट बटन ऐड हो गया यहाँ पर और रीसेट बटन ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्म का फाइनल लुक है, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक बार जूम आउट पूरा फॉर्म एक ही पेज पे दिखा दूंगी। सबसे ऊपर हमारा हो गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद हमारा नाम भरने का सेक्शन आ गया, कोर्स अप्लाइड फॉर। यहाँ से आप कोर्स सिलेक्ट करा सकते हैं कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, अपना जेंडर मेल या फीमेल जो है वो। फिर आपको एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन है, यहाँ पे बच्चा अपना एड्रेस फिलअप कर देगा। यहाँ पर कंट्री हो गई, हॉबीज में ड्राइंग, कुकिंग, सिंगिंग, आप चाहे तो और भी हॉबीज दे सकते हैं, कुछ और हॉबीज दे सकते हैं, तरीका यही रहने वाला है। तो हॉबीज यहाँ से सिलेक्ट करा लेंगे। फिर अपने फॉर्म को फाइनली यहाँ से क्या, सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट इसको कर देंगे। तो ये है आपके फॉर्म का फाइनल लुक। ये देखिए कितना खूबसूरत सा फॉर्म बनके तैयार हो गया है और मुझे नहीं लगता इस फॉर्म को बनाने में आपको कोई दिक्कत होने वाली है। अगर आपने वीडियोस को बिल्कुल शुरू से सारी चीज़ें अगर आपने देखी है तो ये फॉर्म आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस फॉर्म को बनाने में। ठीक है, तो आगे की वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं तो वो बात अलग है, बट अगर कुछ सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, ढंग से, तो आप सारी वीडियोस को सही से वॉच कीजिएगा। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी मैं आपको थ्योरी कराती हूँ बेटा, उस थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी कराती हूँ। ऐसा नहीं मैंने थ्योरी की क्लासेस अलग करा दी फिर प्रैक्टिकल की क्लासेस अलग करा दी। तो वहाँ पर नए बच्चों के लिए जिनको कोडिंग की ABC भी नहीं आती, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बट जो थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल जब होता रहता है ना, तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हाँ इस चीज़ का यूज़ यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकली कराती हूँ, साथ में आपको आउटपुट भी दिखाती रहती हूँ। तो ये रहा आपका पूरा कोड। अब ये कोड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिससे आप इसकी प्रैक्टिस खुद कर सकें, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कई बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही अपना प्यार बनाइए रखिएगा। ठीक है, तो हम अगली क्लास में मिलने वाले हैं आप लोगों से।